सभी प्यारे विद्यार्थियों को संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपीपी टेस्ट सीरीज के 120 टेस्टों में से 10वें टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। रीजनिंग के सभी प्रश्नों का बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। और आइए प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है जो टेस्ट का 106 नंबर का है। कहता है उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश नीरज से छोटा परंतु उमेश से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। चलिए देखते हैं यहां पे कहता क्या है बेटा। उमेश के बारे में बोलता है, उमेश जो है उमेश सतीश से लंबा है, सतीश से लंबा है। इसके बाद कहता है सुरेश के बारे में बात हो रही है। सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है। सुरेश जो है वो उमेश से क्या है, लंबा है। अब आप गौर करिए, दोनों में कॉमन कौन है, उमेश है। अब इसी से मैं इसको मिलाऊंगा। यहां उमेश सतीश से लंबा है, आप यही वाले पोर्शन को यहां लाके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा सतीश। ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए, सबसे छोटा कौन है, सतीश है। सबसे लंबा कौन है, नीरज है। आपको प्रश्न में पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए 107 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है किसी निश्चित कूट में काला का, अच्छा ऐसे प्रश्न को आप पहले प्रश्न सुन लीजिए, फिर इसको मैं करने का तरीका आपको बहुत बेहतर बताऊंगा। किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ बैगनी, बैगनी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ आसमानी नीला है, तो बताइए घास किस रंग की होती। अच्छा ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटे, आप सबसे लास्ट में आएंगे। आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है घास का रंग क्या होता है। तो आप सभी को पता है घास का वास्तविक रंग कैसा होता है, हरा। अब आपको देखना है कि हरा को किससे डिनोट किया गया है, किससे लिखा गया है। तो यहां का बोला गया है बेटा, आप पढ़ेंगे हरा का अर्थ सफेद होता है, तो इसका 107 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, 107 का जो सही होगा बेटा वो 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हरा। कौन सा हो जाएगा, हरा। आइए 108 नंबर के प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 108 नंबर का जो प्रश्न कहता है बेटा वो कथन और पूर्व धारणा। अब पहले कथन और पूर्व धारणा के बारे में हम समझ लेते हैं। कथन और पूर्व धारणा का मतलब होता है कि कोई भी बात कहने से पहले आपके मन में जो विचार आते हैं उसी को कहा जाता है पूर्व धारणा। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कहने से पहले आपके मन में कुछ ना कुछ बातें चलती होती हैं, तो वही उसी चीज को बोला जाता है क्या बेटा, पूर्व धारणा। अब कथन यहां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी से कह रहा है व्यायाम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यायाम जिम में जाकर उच्च तकनीक की मशीन द्वारा ही किया जाए। बहुत से लोग गांव में रहते हैं तथा वे पूर्ण रूप से दुरुस्त हैं तथा वे लोग मुश्किल से ही ज्यादा वजनी होते हैं। ये बात बोला जा रहा है। अच्छा इसको बोलने के पीछे का रीजन क्या है, कह रहा है गांव में बहुत आसानी से जिम उपलब्ध नहीं होते हैं तथा उनका प्रयोग नहीं होता है। गांव में रहने वाले लोग उच्च तकनीक के जिम में विश्वास नहीं रखते हैं। वास्तव में बेटा यहां व्यायाम के बारे में बात हो रही है और जिम तथा उच्च मशीनों के बारे में बात हो रही है, साथ साथ इसको गांव से रिलेट किया गया है। तो आप अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको कहने के पहले जो पूर्व धारणा है उसमें यही निकल के आएगा, गांव में बहुत आसानी से जिम उपलब्ध नहीं होते हैं तथा उनका प्रयोग नहीं होता है। आपका इसमें पूर्व धारणा 1 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पूर्व धारणा 1 के लिए कौन सी है बेटा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 109 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोला है बेटा 109 में कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बेटा धुआं दिया गया है, प्रदूषण, उसके बाद क्या गया है, अनुपात के प्रदूषण दिया गया है। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है बेटा युद्ध दिया गया है और आपको इस जगह पे रखा है। आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं आप ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन 1 है शांति, दूसरा है संधि, तीसरा है जीत और चौथा है विध्वंस। अगर आप गौर करेंगे, जब धुआं के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसी तरीके से बेटा जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान विध्वंस होते हैं। तो यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। 109 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, 104 नंबर का सही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग का। प्रश्न को देखते हैं बेटा, प्रश्न को देखा जाएगा। यहां पे लिखा गया है बेटा
के डी डब्ल्यू कॉमा एम जी टी कॉमा ओ जे क्यू और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब इस प्रश्न को आपको करने के लिए आप देखिए कुछ ना कुछ तो आप सबसे पहले इसके बीच में क्या रखें, सबका आप प्लेस वैल्यू लिखिए। तो इसका 11 होता है, इसका 4 होता है, इसका 23 होता है, इसका 13 होता है, इसका 7 होता है, इसका 20 होता है, इसका 15 होता है, इसका 10 होता है और इसका 17 होता है। अब आप गौर करेंगे 11 2 13, 13 2 15, सब में कितना हुआ बेटा +2 हुआ है। 4 3 7 +3 और 7 3 10 +3। आगे आएंगे देखेंगे बेटा ये बेटा +3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -3 और यहाँ पर बेटा फिर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है -3। मतलब जो आपको वो मिल रहा है एक लॉजिक जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पहले +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। तो आप भी कर लेंगे, यहाँ पे आप करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर +2 करेंगे तो 15 2 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बेटा यहाँ पर 10 है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 और 13 किसका होता है m का होता है। और तीसरे में बेटा यहाँ पे +3 करना है और यहाँ पे -3 करना है और यहाँ पे +2 करना है। तो 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 का मतलब क्या होता है बेटा n होता है। अब आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा QMN, आपका जो भी ऑप्शन होगा देखते हैं QMN ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बेटा यहां पर लिखा हुआ है IR, ये आपका 111 नंबर का प्रश्न है और युग्म में भिन्न का चयन करना है OL EV और ZA। इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो दिखा रहा है पहला लेटर इन दोनों में आप इन सभी में आप देखिए पहला लेटर यहां पर वॉवेल है, यहां भी वॉवेल है, यहां भी वॉवेल है, लेकिन यहां पर पहला लेटर न वॉवेल होके दूसरा लेटर वॉवेल है। इसका मतलब यही क्या होगा आपका विषम होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा यहां पर लिखा गया है SAGE, SAGE इसको कोड किया गया है 4169 से, फिर इसके बाद बेटा दिया गया है PERT इसको कोड किया गया है 7928। फिर आपसे क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा स्टेप की कोडिंग क्या होगी, स्टेप की कोडिंग क्या होगी। अब आप गौर करिए दोनों में ई है और ई का कोड दोनों जगह क्या है 9 है। जब भी आपको इस तरीके का दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिएगा ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होता है। तो आप करते हुए जाइए यस, इसका मतलब यहां पर यस का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस का कोड क्या होगा 4 हो जाएगा, टी का कोड 8 हो जाएगा, ई का कोड 9 होगा और बेटा पी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 4897 ये आपका ऑप्शन नंबर 2 112 में 112 नंबर के प्रश्न में क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगले प्रश्न को करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 113। ये डायरेक्शन का प्रश्न है भैया। अब इसको मैं दो तरीके से बताता हूं, चलिए पहला देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व, आप याद रखिएगा जब भी पेपर में बनाते हैं तो बेटा ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। आप जब भी आप पेपर में ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा ही होता है। अब आप देखिए महेश सुबह में पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। बेटा मान लीजिए ये पॉइंट यहां से उसने स्टार्ट किया है, पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, कितना चलता है बेटा 8 मीटर चलता है। इसके बाद वो किस तरफ घूमता है बेटा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यहां भी आप ध्यान दीजिए दक्षिणावर्त, इसी को हम बोलते हैं बेटा दायां, इसी को बोलते हैं हम लोग राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ये बोला जाता है। ठीक, अब इसी का अब ले लेंगे किसको, अब यहां पे ले लेंगे वामावर्त। वामावर्त का मतलब बायां, बायां का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब आइए चलिए देखते हैं 8 मीटर चलने के बाद वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। बेटा 90 डिग्री का मतलब ऐसे घूम गया सीधा सीधा 90 डिग्री घूमता है और कितना चलता है बेटा 5 मीटर चलता है। बेटा कितना चलता है 5 मीटर चलता है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। फिर वह 225 डिग्री, बेटा आपको कोई व्यक्ति यहां पहुंच गया है, आपको उसको कितना घुमाना है बेटा, उसको आपको घुमाना है फिर उसे वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घुमाना है। अब आप ध्यान दीजिए कोई व्यक्ति यहां इस तरफ देख रहा है तो आप ऐसे एक प्लस का निशान बनाएंगे। बेटा पहले आप देखिए 225 डिग्री आपको घूमना है, कितना घूमना है 225। अब 225 को बेटा आप क्या लिख सकते हो 180
और प्लस में 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब होता है कि जिस तरफ व्यक्ति देख रहा होता है उसके विपरीत दिशा में देखने लगेगा। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, व्यक्ति इस तरफ देख रहा है तो अभी 180 डिग्री घूमेगा तो कहां देखने लगेगा? यहां देखने लगेगा। आपको पुनः एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में 45 डिग्री आपको और घुमाना। अच्छा, आप पूरा घुमा देंगे तो ये होगा पूरा 90 हो जाएगा। आपको आधा घुमाना है, इसका मतलब ये वाली दिशा होगी आपकी, ये वाली दिशा। समझ में आई आपको? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाता। अब महेश किस दिशा के सामने खड़ा है? बेटा आप गौर करेंगे कि कौन सी दिशा आप हमें बताएंगे। ये दिशा आप देखिए, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था ना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये दो दिशाओं के बीच की उप दिशा है। और कौन कौन सी मुख्य दिशाएं हैं बेटा? ये उत्तर और पूर्व, उत्तर और पश्चिम। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा बेटा? उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 113 में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक प्रश्न और आया है बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 114 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। 114 नंबर का बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें लिखा क्या है बेटा, STREAMING। आपको एक अंग्रेजी का ये शब्द दिया गया है और इसमें आपसे पूछता है शब्द में ऐसे कितने अक्षरों की जोड़ी है आगे या पीछे दोनों दिशा से जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न को आप समझिए। जैसे आप A B C D, आप देखिए अगर A और D के बीच में कितने लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं। तो इसमें भी अगर मान लीजिए A और D के बीच में 2 लोग होंगे तो वो एक जोड़ा कहलाएगा। अब आप पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए। अब इसका लिखिए 19 20 18 5 1 14 9, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत कर दिया, 13, और यहाँ पर कितना बेटा? 7। अब काउंट करिए, ये 19 20 का एक का जोड़ा बन गया। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है क्या? नहीं। 20 21 22 23 24 25 26 27 है क्या? 18 के बाद देखिए, 18 के बाद क्या 19 है? 20 21 22 कुछ है? नहीं है। फिर 5 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 नहीं बना, 1 2 3 4 5 नहीं बना, 13 14 15 16 नहीं बना, 9 10 11 नहीं बना, 14 और 7 नहीं बना। देखिए यहाँ अब पीछे से भी काउंट कीजिए, 7 8 9, एक जोड़ा ये बन गया। और आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना, 14 15 16 17 18 19 20, देखिए एक जोड़ा ये भी बन गया। ठीक है, फिर 21 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना, 13 14 15 16 17 18 नहीं बना, 1 2 3 4 5 नहीं बना, 8 18 19 20। यहाँ अगर यहाँ 19 होता तो एक जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पे 20 है तो टोटल कितने? एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, टोटल कितने जोड़े बने बेटा? 3। यहाँ पर कितने जोड़े बने हैं बेटा? 3 जोड़े बने हैं। कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 115 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये नंबर सीरीज का एक प्रश्न है। 1 है, कॉमा 4 है, कॉमा 13 है, 28 है, 49 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे डॉट है, इसके बाद 109 है और इसके बाद बेटा 148 है। यहाँ पर देखेंगे बेटा तो कितना है? 3 है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्यों मैं स्टेप फॉर्म का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टेप फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब नंबर बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ा हो, धीरे धीरे नंबर बढ़ा हो, तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका स्टेप फॉर्म होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 9 4 13 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो भैया 13 13 26 26 मतलब 15 हो गया। फिर 28 2 30 होगा और ये 21 हो गया है। फिर यहाँ पे करने पे कुछ आएगा, यहाँ से, फिर यहाँ से कुछ आएगा, फिर यहाँ से आएगा, और यहाँ का अंतर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? एक करेंगे तो 10 हो जाएगा, 39, यहाँ पे 39 का अंतर आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 6 का अंतर आया, यहाँ पे भी 6 का अंतर आया, प्लस हो रहा है 6, फिर यहाँ पे बेटा प्लस 6 हो रहा है। अब आगे आप करके देखिए, क्या यहाँ पे +6 करने पर +6 किया जाए
प्लस 6 क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आएगा जो नंबर आएगा बेटा वो 27 आएगा। और 49 में जब 27 जोड़ेंगे तो 9 7 16 के 6 हासिल 1 हो गया। 4 2 6 6 1 7 हो गया। क्या ऑप्शन में 76 है? अगर 76 होगा तो हमारा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेंगे। चेक करने के लिए आप 27 में क्या करिए, 6 ऐड करिए। 27 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। और 76 में जब 33 ऐड करेंगे तो 6 3 9 हो गया, 7 3 10 हो गया। इसका मतलब हमारा 76 इज अ राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक के प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 115 प्रश्न हो गया। अब हम लोग 116 नंबर का प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए